नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। बंटवारे के आदेश अनुपालन कराने में तहसीलदार ने मांगे रुपए, वादी द्वारा न देने पर कमिश्नर से शिकायत करने पर बदमाशों से पिटवाया तथा धमकी दी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में ग्राम करसहन खुर्द के निवासी ओम प्रकाश को मुख्यालय में कमिश्नर से शिकायत करना भारी पड़ गया, जब वह जिले के मंडलायुक्त के पास जमीन विवाद की शिकायत कर घर की तरफ निकलने वहीं कार्यालय गेट के पास गोलबंद बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। आरोप है कि घटना मार्टिनगंज के तहसीलदार द्वारा कराया गया। प्रार्थना की तहरीर पर पुलिस ने तहसीलदार राजू कुमार समेत 9 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में डीएम ने तहसीलदार पर कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु बोर्ड को ससूचित कर दिया। बताया कि जमीन विवाद को लेकर तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जहां जांच में तहसीलदार दोषी पाए गए। सर एक मामला सर है कि मारपीट का मामला है तो अच्छा आपके ऑफिस के बाहर कार्यालय में क्या है सर मामला? देखिए, कल एक जानकारी मिली थी कि आदरणीय कमिश्नर महोदय के आवास के बाहर एक जो वादी था उसको किसी एक अप्पू यादव नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा धमकाया गया, उसके साथ में धक्का मुक्की की गई। इसमें थाना सिधारी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया, शीघ्र इसमें उनकी गिरफ्तारी की जाए। कौन लोग थे सर? ये थाना दीदारगंज के लोग थे और इनके जो वादी पक्ष है वो वहां से शिकायत करने आए थे कमिश्नर साहब ने यहाँ पे तो जमीन के मामले में, और इसी पे इनके द्वारा ये कहा गया था कि आपने यहाँ पे क्यों शिकायत किया गया। इसी को लेकर उनके साथ में धक्का मुक्की किया गया और उनका कहना है कि उनको धमकाया गया। इसी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनकी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। और ये जो व्यक्ति है अप्पू यादव, इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर अभी तो ये घूम रहे हैं आप के साथ पुलिस को भी चैलेंज कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई? आपको यही बताया ना कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें की जाए। मामला है मार्टिनगंज तहसीलदार का मामला क्या है सर पूरा मामला और किस तरह से कार्रवाई की? देखिए, एक ज़मीनी विवाद के संबंध में तहसीलदार मार्टिनगंज के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रशासनिक जांच की गई। प्रशासनिक जांच में तहसीलदार मार्टिनगंज दोषी पाए गए थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को संस्तुति भेजी गई है। साथ ही उनके विरुद्ध जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो भी की गई है। पूर्ण भी सर कोई घटनाएं ना हो इसके लिए आप सर क्या निर्देश? देखिए, जनपद में रेवेन्यू संबंधित या लॉ एंड ऑर्डर संबंधित या अन्य जो भी प्रकरण है उसमें सभी अधिकारीगण पूरी शुचिता के साथ कार्य करें, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करें। इस संबंध में निर्देश सभी अधिकारियों को निरंतर दिए जाते रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। हाँ सर, मेरा परिचय ओम प्रकाश यादव मेरा नाम है। गांव मेरा खरसान खुर्द, थाना दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज है। जी आपको मारपीट का ये आपने आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला? नहीं, मारपीट का जो आरोप की बात आप कर रहे हैं वो आरोप जो ऐसा है कि बीच में मैंने कमिश्नर साहब को जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था और मौखिक रूप से भी बताया था। तहसीलदार के तरफ से हमको जो है पैसे की डिमांड की गई थी। कौन तहसीलदार कहाँ के थे? तहसीलदार मार्टिनगंज राजू कुमार के द्वारा जो है पैसे की डिमांड की गई थी और बारकोड भेज करके मुझसे पैसे की भी डिमांड की गई। बारकोड पे मैंने एक बार उनको 15,000 रुपया दे भी दिया था, लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा थी। पैसा मैं अगर उनको पूरा नहीं दे पाया तो इसलिए हमको लगभग 7-8 महीने से दौड़ा रहे थे और मौके पे हमारे जमीन का जो विवाद था, जो कब्जा परिवर्तन बीच में अधूरा छोड़ के जो राजस्व टीम गई थी उसका निस्तारण नहीं करवा रहे थे। उसी के दौरान जब हमने कमिश्नर साहब को जो प्रार्थना पत्र दिया था
तो उन्होंने बीच में हमें आश्वासन भी दिया कि जो है हम बीच में 26 जनवरी पड़ गई तो उन्होंने कहा कि जो है ऐसा है अभी 26 जनवरी फोर्स हमें मिल नहीं पाएगी और हम 26 जनवरी के बाद जो है आपके यहाँ हम आते हैं। तो उसी दौरान जब इन्होंने फिर मुझे एक बार बारकोड भेजा, 20,000 की डिमांड की हमसे, तो हमारे पास पैसा था नहीं, हम पैसा देते क्यों, पैसा हम दिए नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया, उस प्रार्थना पत्र पर जो है रिपोर्ट आनंद फनन में उल्टी सीधी लगा करके भेज दिए। तो फिर जब रिपोर्ट इन्होंने निष्पादित कर दिया हमारे उस प्रार्थना पत्र को, जो मैं कमिश्नर साहब को दिया था, तो मैं कमिश्नर साहब के यहाँ आया, पुनः आया, तो मैंने सारी चीजें मतलब वो बारकोड वाली बात, जो भ्रष्टाचार की जो बात उनके तहसीलदार द्वारा मेरे साथ जो उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, मैं सारी चीजें मौखिक रूप से भी बताया सर को। तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया कमिश्नर साहब ने और तुरंत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर को बुला करके सर ने जो है उसमें जांच बिठाई। तो जांच जब बिठाई तो उसमें वो दोषी पाए गए, वो कहीं ना कहीं वो साक्ष्य जो भी हम दिए थे वो सही निकले। तो ये क्या किया, हमारे ऊपर तहसीलदार जो है समझौता बनाने के लिए, समझौता कराने के लिए दबाव बनाने लगे। इसमें एक अनिल यादव जो कुख्यात अपराधी है चित्तेपुर इमाम अली, दलहरी इमाम अली का, तो वो हमको जो है हमारे परिवार वालों को थ्रेट देने लगा कि जो है आकर के समझौता कर लो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो मैं उसके डर से जो है लगभग 7-8 दिन से मैं घर छोड़ दिया था। मैं लखनऊ इधर उधर अपने जानने वालों के यहाँ में रह रहा था। कल उसी संबंध में मैं जो है कमिश्नर साहब के यहाँ करके बताया सर मैं कब तक इधर उधर जो है भागते फिरूंगा, मैं घर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो सर ने कहा नहीं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आप घर जा सकते हैं, आप जाइए। मैं घर गेट के बाहर जैसे ही मैं आया, कमिश्नर साहब से बता करके मैं आ रहा हूँ, तत्काल उसी दौरान जो है तहसीलदार के द्वारा उन लोगों को भेजा गया था जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए, काफी मारे पीटे हमको किसी तरीके से। मैं जो है वहां भीड़ जब इकट्ठा हुए तो मैं जान बचा करके फिर तुरंत कमिश्नर साहब के चैम्बर में गया, सारी चीजें उनको मैंने बताया। सर ने तुरंत उस पर जो है कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लोगों को बुलाया, उच्च अधिकारियों को। थाने भी आपने तहरीर दिया आपने? हाँ, मैंने सिधारी थाने पे तुरंत तहरीर दिया। तहरीर देने के बाद फिर मुझे डीएम साहब के यहाँ बोले कि यहाँ शिकायत हुई है, कंप्लेन जांच चल रही है, सारे लोग कलेक्ट्रेट पहुंचो। तो मैं भी यहाँ आया, काफी समय यहाँ भी होगा, लेकिन मेडिकल मेरा कल नहीं हो पाया था, मेडिकल आज अभी हुआ है। हाँ, तो मेडिकल करा करके मैं जो है अभी आपको अपराधी गाड़ी में मुझे देखा था कि हाँ, वो लोग मुझे गाड़ी में भर के ले जाना चाह रहे थे। किस काम कर रहे थे जी, कौन थे जो अनिल यादव? अनिल यादव जो है वो भाई कुख्यात अपराधी है और वो कई हत्या कर चुका है और वो तहसीलदार का वो काफी खास आदमी है और तहसीलदार ने ही उसको भेजा था कि इसको जब तक रास्ते से नहीं हटाओगे तब तक ये हमारा काम जो है नहीं हो पाएगा, नहीं तो हमको ये सस्पेंड करवा देगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो सारी जो प्रक्रिया जो मैं जांच चल रही थी वो इस पे जो न्याय संगत विधि संगत हो वो कार्रवाई हो, क्योंकि मेरे ऊपर जान का खतरा बना हुआ है और मेरा परिवार भी काफी डरा हुआ है, काफी भयभीत है। और मैं चाहता हूं कि जो है इस पे कार्रवाई हो। अगर यहाँ से मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मैं आगे भी जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं लोकायुक्त को भी इस प्रकरण के बारे में जाकर के सारी चीजें बताऊं, उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहीं से अगर मैं होता हूं तो मेरे लिए जान का खतरा पूरा बना हुआ है और मेरे जान को समाप्त करने के लिए पूरे जो है रणनीति बना रखा है तहसीलदार मार्टिन में। और ये कल मैं किसी तरीके से जान बचा करके बच गया हूं और ये पूरा प्लान तहसीलदार का ही था। जानलेवा हमला जो मेरे साथ हुआ है, पूरी प्लानिंग थी तहसीलदार की।